नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वक्फ बिल को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से तेज है। कटघरे में विपक्षी दलों के निशाने पर एक तरीके से कह सकते हैं तो जदयू और नीतीश कुमार है। हालांकि नीतीश कुमार फिलहाल कितना एक्शन ले रहे हैं, कितनी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, इस पर सवाल बना हुआ है। सवाल तो अब ये भी उठ रहे हैं कि वाकई में क्या बिहार में नीतीश कुमार ही सरकार चला रहे हैं या फिर कोई और चला रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव के आरोपों को देखें तो वो लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में रिटायर्ड अफसर सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब इस तरीके की चर्चा बिहार में तेज हो गई है कि नीतीश कुमार ठीक है उस तरीके से निर्णय नहीं ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। सम्राट चौधरी सरकारी मामलों में ज़्यादा दखल दे रहे हैं, वे उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनका बनता भी है। लेकिन नीतीश कुमार ने इतनी पावर सम्राट चौधरी को अब दे दी है कि वे तमाम विभागों को संभाल रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के अगले उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी हो सकते हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और एक समय ऐसा था जब सम्राट चौधरी मुरेठा बांध कर चलते थे और दावा करते थे कि ये मुरेठा उसी दिन उतरेगा जब नीतीश कुमार को वो सत्ता से बेदखल कर देंगे। हालांकि अब परिस्थितियां बदली है और सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार बेहद ही भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार सुबह सवेरे ही सम्राट चौधरी को बता देते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किस तरीके से कौन कौन विभागों की समीक्षा करनी है, क्या क्या कार्रवाई करनी है। और कहीं भी जाते हैं तो सम्राट चौधरी को ये ज़रूर कहते हैं कि आप भी चलिए, साथ चलिए। हालांकि उप मुख्यमंत्री की इतनी भूमिका बनती है, बावजूद इसके नीतीश कुमार का वो भरोसा दिखाता है कि किस तरीके से वो सम्राट चौधरी पर अपना एक तरीके से भरोसा विश्वास बनाए हुए हैं। दूसरी ओर ललन सिंह हमेशा से नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और ललन सिंह को बताया जा रहा है कि अब वो केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ बिहार पर भी फोकस रख रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और कहीं से भी ऐसा किसी को ना महसूस हो कि नीतीश कुमार एक तरीके से उस तरीके से शासन नहीं चला रहे हैं और नीतीश कुमार की जगह अब ललन सिंह सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अधिकारियों को वे भी निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों से कैसे काम करवाना है इसको लेकर भी ललन सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि संडे और सैटरडे को ललन सिंह दिल्ली की बजाय पटना में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। साथ ही साथ ललन सिंह और सम्राट चौधरी की भी ट्यूनिंग अच्छी दिख रही है और दोनों मिलकर बिहार में एक अच्छी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में फिलहाल 6 महीने का वक्त है चुनाव होने को लेकर। भाजपा और एनडीए साफ तौर पे कह चुकी है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि ये नहीं कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो सम्राट चौधरी पर एक बड़ा दांव खेला जा सकता है। वहीं ललन सिंह की भूमिका केंद्र में तो है ही, बिहार में भी बढ़ती हुई दिख रही है। और इतना ही नहीं, ललन सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब भी सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बातचीत होगी तो उसमें भी नीतीश की ओर से ललन सिंह ही बार्गेनिंग करते हुए नजर आएंगे। संजय झा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन ललन सिंह पर सबसे ज़्यादा विश्वास फिलहाल नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।